Very good morning, everybody. Today we are going to study a fictional subject that what if the sun disappeared? अगर सन हमारा सूर्य अगर सोलर सिस्टम से गायब ही हो जाए तो क्या होगा? वो आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या इफेक्ट होगा या सच में हो सकता है क्या? सन कभी गायब हो सकता है क्या? क्या सन कभी लाइट देना बंद कर दे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? So today we will get to know about those facts. Okay. See, this is our solar system. Sun is in the middle. Then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are the planets surrounding the Sun. See, the Earth is moving in the clockwise direction to the Sun. Okay. The Sun is giving energy to every planet around the universe. Can you tell why these planets are moving around the Sun? Because the Sun has a gravity. The Sun has a gravity which pull every planet towards it. Okay. सन खींच कर रखता है सभी प्लैनेट को उसके सराउंडिंग में घूमने के लिए, इसलिए सभी प्लैनेट उसके सराउंडिंग में घूमते ही रहते हैं। सबका खुद के कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट हो, किसी भी मास वाला ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसमें मास हो, वजन हो, उसका खुद का ग्रेविटी होता है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अगर सन कैसे फॉर्म होता है, कैसे सन कैसे एनर्जी देता है, कैसे वो बर्न होता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ द सन बर्न, सन जलता कैसे है? द बर्निंग ऑफ सन इज नॉट ए केमिकल कंबसन। सन जो जलता है वो एक केमिकल कंबसन नहीं है, मतलब कोई केमिकल से वो जल नहीं रहा है। जैसे हम जलाते हैं पेट्रोल से, अगर कोई कहीं पर मैचिस लगा दे तो दैट इज ए केमिकल कंबसन। उससे क्या होता है, वो केमिकल मतलब वो अगर पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल से आग निकलता है, दैट इज ए केमिकल कंबसन, बट इट इज नॉट ए केमिकल कंबसन। सन डजंट बर्न बाय ए केमिकल कंबसन, दैट्स व्हाई द सन बर्न डज नॉट नीड ऑक्सीजन। सन ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर करता है जलने के लिए। व्हाई? अभी हम पढ़ेंगे। इट इज क्यों? इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर में दो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। वो हम कोई और दिन उसको कवर करेंगे। अभी एक बार जानते हैं कि सन is a hydrogen bomb. Its sun is considered as a giant hydrogen bomb. कैसे? हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है यहाँ पर। इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन। सन इज बर्न बाय ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. Sun is considered as a giant hydrogen bomb. In the nuclear fusion, the nuclei of the atoms fused with each other to form a larger nuclei. सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम हाइड्रोजन का वो एटम न्यूक्लियाई उसको बोलते हैं, वो फ्यूज होते हैं ईच अदर के साथ, एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। सन बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं। कोई भी चीज बर्न होने के लिए हमारे अर्थ में उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर विदाउट ऑक्सीजन nothing can be burnt in earth. So but in the nuclear fusion it doesn't require oxygen. It is a chain reaction of the fusion of the nuclei to form the heat and light to burn. Okay. In this way the sun consumes about 5 billion kilograms, 5 million tons of nuclear hydrogen fuel every second. सन जो जलता है वो कुछ तो फ्यूल यूज करता होगा,
फ्यूजन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कैसे फ्यूजन होता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। तो हाइड्रोजन इज ए फ्यूल टू बर्न द सन। ओके, द सन, उसमें क्या होता है, वो 5 बिलियन किलोग्राम का हाइड्रोजन फ्यूल एवरी सेकेंड बर्न करता है। इसलिए इतना बड़ा लाइट होता है, इतना एनर्जी आता है, इतना हीट उसमें जनरेट होता है। येट द सन इज सो लार्ज दैट इट हैज बीन burning hydrogen at this rate ever since it formed some 5 billion years ago। सन 5 बिलियन ईयर्स एगो से ही जल रहा है, मतलब 5 बिलियन ईयर्स के पीछे से सन जलता ही जा रहा है। तो उसका जो फ्यूल का कैपेसिटी है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। उसका जितना भी फ्यूल है वो कभी ना कभी तो शट आउट हो जाएगा, उसका तो फ्यूल खत्म हो जाएगा। It will continue to burn steadily for at least another 4 और 4 बिलियन साल के बाद तक इसे जलता ही रहेगा। मतलब 4 बिलियन के बाद साल के बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। सो सन विल डाई आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स। ओके, आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स द सन विल डाई। तब क्या होगा, मतलब सन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या क्या है सन में, कौन सा गैसेस है? मोस्ट ऑफ द गैस इज हाइड्रोजन, जो कोई फ्यूल में यूज करता है। हाइड्रोजन इज 70% एंड हीलियम इज 28%। हीलियम इज ए गैस विच बर्न बाय इटसेल्फ। ओके, हाइड्रोजन बर्न बाय न्यूक्लियर फ्यूजन and other gases are like carbon, nitrogen and oxygen make up 1.5% and other is 0.5%. Small amount of many other elements such as neon, iron, silicon, magnesium and sulfur. These are the gases which is present at sun. Mostly it is hydrogen and helium. Helium burned by itself, hydrogen burned by nuclear fusion, so mostly the fuel is hydrogen. And when these gases are passed out, when this gas burnt out totally, the sun will die. Okay, now we'll study what will happen to sun once it will burn out all the gases. Once all the gases will be empty, so what will happen to the sun? Once all the helium disappears, पहले तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा फ्यूजन होके, उसके बाद हीलियम जो जलता रहा वो हीलियम भी खत्म हो जाएगा। देन क्या होगा? वंस ऑल द हीलियम डिसअपियर, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल टेक ओवर एंड द सन विल श्रिंक इनटू ए व्हाइट ड्वार्फ। ओके, वो क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ? पिक्चर को देखो, व्हाइट ड्वार्फ ऐसा दिखता है। मतलब जब सन का all the gases, all the combustion has been done, it doesn't have any fuel to combust, then what will happen? The gravity, the sun has a higher gravity which pull every planet around it, it will start pulling itself। अगर उसका खत्म हो गया तो वो खुद को, उसका आउटर मेम्ब्रेन को, ये जो आउटर का मेम्ब्रेन है उसको इनसाइड पे पुल करेगा, उसको नीचे अपने आप से पुल करेगा। और इतना जोर से पुल करेगा इट विल श्रिंक हो जाएगा। मतलब उसका सन का आउटर सरफेस श्रिंक हो जाएगा इनटू ए व्हाइट ड्वार्फ, ऐसा व्हाइट ड्वार्फ जैसा हो जाएगा। ऑल द आउटर मटेरियल विल डिसिपेट, सभी आउटर मटेरियल उसका श्रिंक हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड ए प्लानिटरी नेबुला। मतलब सन का साइज पूरा छोटा हो जाएगा। ये है प्लानिटरी नेबुला। प्लानिटरी नेबुला क्या है? प्लानिटरी नेबुला इज ए रीजन ऑफ कॉस्मिक गैस एंड डस्ट formed from the cast of outer layer of a dying star. Despite their name, planetary nebula have nothing to do with planetary nebula। एक planet नहीं है, उसका नाम सिर्फ planetary nebula है, वो planet नहीं है। वो कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है। उसमें क्या है? वो कॉस्मिक गैस और डस्ट, कॉस्मिक गैस है, वो जो भी गैस रेस्ट में बचा है, अगर ये सब चीज, अगर सन अपने आप में श्रिंक हो गया तो उसमें क्या होगा? वो जो कॉस्मिक गैस रेडिएशन वो सब निकलेंगे और ऐसे कास्ट ऑफ आउटर लेयर होगा। ये स्टार नहीं है सन, सन स्टार से बहुत छोटा है, बट
उसका ऐसे ही हाल होगा, प्लानिटरी नेबुला हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इफ द सन डाइज, विल इट बिकम ए ब्लैक होल? अभी ब्लैक होल है, बस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कमेंट प्लीज द नेम ऑफ द ब्लैक होल। ओके, ब्लैक होल का नाम कमेंट करो। एक ये जो फोटो में है, एक ही शायद फोटो खींचा गया है पूरा दुनिया में। ब्लैक होल, ब्लैक होल, पहले ब्लैक होल को समझो। ब्लैक होल चीज क्या है, वो क्या है, व्हाट इज ए ब्लैक होल? ब्लैक होल तो हम सभी जगह देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस ब्लैक होल है क्या, चीज क्या है, ब्लैक होल किससे बनता है? मैं बताता हूँ ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक बहुत वजनदार चीज, वजनदार स्टार, बहुत वजन, मतलब हमारे सन के मुकाबले में बहुत ज्यादा। मैं आपको बताया था जो चीज का वजन ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा। इसे समझने के लिए ये वाला चीज देखो, दिस इज ए स्पेस टाइम फैब्रिक बाय डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसे एक स्पेस टाइम का फैब्रिक बोला गया है। मतलब स्पेस में टाइम, हमारे यहाँ पर टाइम जैसे चलता है वैसा टाइम नहीं चलता है। स्पेस में जिस चीज का वजन ज्यादा होगा फैब्रिक उतना ज्यादा नीचे जाएगा। देखो उस यहाँ पर इस चीज का वजन कम है तो कम नीचे गया, इसका कम सबसे कम गया, ये इसका चीज का ज्यादा है तो सबसे ज्यादा उसका फैब्रिक नीचे गया। उसका मतलब उसका ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर कोई चीज आएगा तो ग्रेविटी उसको ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू दिस एंड कंपैरेटिव टू दिस। ओके, तो स्पेस में जिस चीज का वजन ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल का वजन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट तक को भी खींच लेता है उसके पास। मतलब हम ब्लैक होल को देख नहीं, क्यों क्यों देख नहीं सकते, क्योंकि कब देखेंगे जब कोई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में आएगा तभी देख सकते हैं ना। यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा क्योंकि इसका ग्रेविटी इतना है वो लाइट को भी खींच देता है, इसलिए उसे बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है। अगर सन का वो कॉम्बसन खत्म हो गया, उसका ग्रेविटी इतना ज्यादा नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सकते। देखिए यहाँ पर लिखा है, नो इट इज टू स्मॉल फॉर दैट, द सन वुड नीड टू बी अबाउट 20 टाइम्स मोर मैसिव टू एंड इट्स लाइफ एज ए ब्लैक होल। उस सन का वजन 20 टाइम्स ज्यादा होगा, 20 गुना ज्यादा अगर होगा तभी वो ब्लैक होल बन सकता है। अभी सन का वजन इतना नहीं है कि वो ब्लैक होल बनेगा। सन अगर खत्म हो गया वो प्लानिटरी नेबुला बन के रह जाएगा। इट विल नॉट एंड इट्स लाइफ एज ए ब्लैक होल। इफ द सन is will be 20 times more massive than what it is now, then it may be end like a black hole. ओके, अगर सन खत्म हो गया, सब हो गया, तो हमारे अर्थ में हम लोग है और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स में जो जो प्लैनेट है, अर्थ, वेनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, वो सब जो है प्लैनेट, उसका क्या होगा? पहले तो हमारे सन से हमें लाइट आने तक 8 मिनट लगता है। हमें अगर सन गायब भी हो गया तो 8 मिनट के बाद हमको पता चलेगा कि देयर इज नो सन। बट क्या होगा एक्चुअली में, क्या होगा अगर सन उसका खत्म हो गया, वो उसका ग्रेविटी खत्म हो गया, वो ग्रेविटी में उसको खुद को पुल कर दिया, तो क्या होगा? तो हमें हमारे जो प्लैनेट्स हमें पहले दिखाया था वो प्लैनेट सब चार तरफ घूम रहे हैं, वो घूमेंगे क्या? वो क्यों नहीं घूमेंगे? क्योंकि वहां पर there is no pull from the sun, no pull from the center of the universe. It will go on the tangential, मतलब एक ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो एक ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो एक यहाँ से एक टेंजेंशियल में चला जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा।
ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बस समझने के लिए। ऐसे टेंजेंशियल मतलब यहाँ से सीधा चला जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेंटर से कोई नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है उसे। There is no pull from the center, so it will go on a tangential motion towards the universe, towards the rest of the universe. It may collide with some higher massive bodies. It may collide with any other planet. Whatever may be happen, there is nothing to say. There is infinite chances what will be happen. But what will happen? The gravity of the earth and the rest of the solar system will be affected. I told you, with there being no constant energy supply from the sun, the earth would start drifting into the space. अर्थ क्या होगा? स्पेस के तरफ खींचा चला जाएगा। नो फोटोसिंथेसिस, अर्थ में अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो सब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इफ देयर इज नो प्लांट, so nobody can eat any plant based thing, and if nobody can eat any plant based thing, there is no food to eat. You cannot eat also any non veg things, because they will also die. नो सनलाइट मीन्स नो हीट, सनलाइट नहीं होगा तो तापमान भी बहुत कम चला जाए। ऑल विल बी इन आइस एज, सभी आइस एज में चला जाए, सभी जगह आइस होगा, जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सो सन इज द मोस्ट वाइटल थिंग इन द यूनिवर्स, एंड ड्यू टू सन वी एंड ऑल द प्लैनेट अराउंड अस दे आर सर्वाइविंग, but there is a survival condition in air, so we humans are there. There are many billions of galaxy, this is our galaxy, this is there is a sun, and everywhere also there are millions of trillions of sun. So if our sun dies, you got to know what happened to us, and what will happen to sun, and what will happen to the rest of the universe. Okay, okay, that's it for today. Kindly be like, share, and subscribe. Do comment. I've asked you something. The name of the black hole. Comment in the section the name of the black hole. Okay. And search my YouTube channel Navodayan 2012. Kindly share with your friends. And if you need any interesting topic, kindly also comment. Okay. Thank you. Have a good day.